हे गाइस, यूएक्सडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ स्टाइल्स के बारे में, जो कि इसके पहले मैंने बताया था स्टाइल के बारे में, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ लेआउट के बारे में। तो लेआउट में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैं कवर करने जा रहा हूँ। लेआउट में आपको प्रिंसिपल बताऊँगा कि लेआउट कैसे यूज करते हैं मटेरियल डिज़ाइन के लिए। लेआउट का मतलब डिज़ाइन का जो रूपरेखा होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, वो मैं बता देता हूँ, बताने जा रहा हूँ। और एक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जब भी आप यूज करते हैं डिज़ाइन बनाते समय, तो इसमें यूनिट्स और मेजरमेंट जो होता है अलाइनमेंट के लिए होता है। अगर आपका डिज़ाइन एक प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन नहीं होता है, तो आपका डिज़ाइन बहुत ही रॉन्ग हो जाता है। तो आपको यूनिट्स और मेजरमेंट में एकदम डीपी बाय डीपी, पिक्सल बाय पिक्सल आपको ध्यान देना होगा। अलाइनमेंट के माध्यम से कौन सा बेटर किस पोजीशन में होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जब होगा तो कैसे ब्रेक होकर के किससे अलाइन होना चाहिए टेक्स्ट, ये सारे चीज़ इसमें आपको मिलेंगे। मैट्रिक्स एंड की लाइंस में आपको गाइडलाइन ये बताया जाएगा कि आपका कितना पिक्सल जो है मार्जिन देना चाहिए, लेफ्ट और राइट से आइकन के साइड से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। स्ट्रक्चर में आपको भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आपको कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूएक्स का पूरे प्रोसेस, चाहे वो आप यूआई डिज़ाइन से रिलेटेड हो, यूआई ब्लॉक से रिलेटेड हो, यूएक्स प्रोसेस हो, या कैसे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, या यूजर रिसर्च करते हैं, यूजर यूआई यूएक्स में डिफरेंस क्या है, और ग्राफिक डिज़ाइनर क्या होते हैं, वेब डिज़ाइनर क्या होते हैं, इसके बारे में टोटल जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लेट करते हैं तो हमारे कोर्स से बिल्कुल ही आप डिफरेंट चले जाएंगे। तो आप एपिसोड बाय एपिसोड और सीजन बाय सीजन हमारी वीडियो इस पर पब्लिश होने वाला है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये दूसरे के लिए भी एक यूजफुल हो सकता है। और मैं बिल्कुल ही फ्री आपको बताने जा रहा हूँ, नो कॉस्ट, आपको कहीं भी पे नहीं करना है। फ्री ऑनलाइन वीडियो घर पे बैठ कर के अपना जॉब इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, मोबाइल यूआई यूएक्स से रिलेटेड सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल में मैं आपको टैब कर देता हूं और प्रिंसिपल में आपको ये बता देता हूं कि प्रिंसिपल में आपको यूज करना होगा टाइपोग्राफी में कौन कौन से फॉन्ट यूज करना होता है। प्रिंट अगर करना है सेम डिज़ाइन को तो कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि आज का डिज़ाइन जो होता है मोबाइल इंडस्ट्री में वो प्रिंट बेस्ड पे भी होता है और डिस्प्ले पर्पस से भी होता है। तो ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो प्रिंट भी बेटर हो और टाइपोग्राफी भी अच्छा हो, उसका डिज़ाइन भी मोबाइल में अच्छा लगे। और टाइपोग्राफी के बाद ग्रिड सिस्टम पे आपको काम करना है, कैसे कैसे ब्रेक करेगा डिज़ाइन, बड़ी डिवाइस पे कैसे दिखेगा, छोटी डिवाइस पे कैसे रिस्पॉन्स होकर के ब्रेक करेगा। 960 ग्रिड कितना होता है और 1280 पे 12 कॉलम का ग्रिड, 16 और एक 99 का ग्रिड होता है, उस पर कैसे वर्क किया जाता है वो मैं बताऊंगा। स्पेस, स्केल, कलर एंड इमेजिनरी के बारे में आपको भी ध्यान देना होगा। हाउ पेपर वर्क्स, कैसे मटेरियल डिज़ाइन जो है से पेपर वर्क पे काम करता है। आप देखे होंगे कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो मटेरियल डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है। मटेरियल डिज़ाइन का मतलब जिस वेसल में, आपको मैं बताया था पहले भी कि जिस बर्तन में जो भी चीज़ें रख देते हैं उसका उसी तरह का शेप हो जाता है। वही आपका मटेरियल डिज़ाइन का भी कंसेप्ट है कि आप अगर किसी को लाइट साइड से दे रहे हैं तो उसका शैडो कहाँ पे बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, वही इफेक्ट लेकर के मटेरियल डिज़ाइन बनाया गया है। जिसमें एनिमेशंस कैसे होगा, कैसे शेप चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे कि आप देखे होंगे हवा का कोई शेप नहीं होता है, जिस बर्तन में आप रख लेंगे। वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा शेप हो जाता है, रिस्पॉन्सिव हो जाता है। उसी तरह से मटेरियल डिज़ाइन भी एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, जो जिस तरह का डिवाइस होता है उस तरह के डिवाइस, हर डिज़ाइन अलग अलग
डिवाइस पे अलग अलग तरह के दिखते हैं। जैसे कि आप यूट्यूब देखें या क्रोम देखें, मोबाइल पे देखें, विंडोज़ पे देखें, सभी पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेआउट में दिखते हैं। तो उसके बाद स्टेप्स में आपको प्रिंसिपल में बता देता हूँ कि स्टेप्स में आप देख रहे हैं कि एक कार्ड है जो आप देख रहे हैं, ये शैडो है और एक बैकग्राउंड है। तो आप एक में देख रहे हैं कि टॉप में पेपर लगा हुआ है, एक लेफ्ट में पेपर लगा हुआ। पेपर पे 2 dp का शैडो है जो इफेक्ट ये देता है कि आपके एक मोबाइल का जो स्क्रीन होता है उसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, और उस मल्टीपल लेयर को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं कि ये एक अलग सेक्शन है और ये एक अलग सेक्शन है। इस तरह से हम दिखाते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन में आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन कहाँ पे यूज करना चाहिए। फ्लोटिंग एक्शन बटन जो होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज के लिए होता है कि यूजर को बार बार यूज करना है कोई भी एक्शन, कॉल टू एक्शन जिसको बोलते हैं, CAT, ठीक है। तो कॉल टू एक्शन CTA बोलते हैं उसको, कॉल टू एक्शन बटन। तो कॉल टू एक्शन बटन के लिए हम फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए आपको ये फ्लोटिंग बटन यूज करते हैं, जो कि आप जीमेल में शायद देखते होंगे। जीमेल में फ्लोटिंग बटन नीचे होता है जिससे आप मेल क्रिएट करते हैं। तो ये फ्लोटिंग बटन कहाँ पे यूज करना चाहिए, किस तरह का लेआउट में, किस साइड में होगा, सेंटर में होना चाहिए या इस साइड में होना चाहिए, ये सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ यूनिट्स और मेजरमेंट के बारे में। तो ये आपका था लेआउट का प्रिंसिपल। अब चलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको पिक्सल डेंसिटी के बारे में मैं अभी जस्ट बताया था। इसके फर्स्ट वाला वीडियोज में अगर नहीं देखे होंगे तो आप लेआउट वाला डिज़ाइन जो वीडियो जो मैंने बनाया है उस वीडियोज में आप देख सकते हैं। पार्ट 1 का जो है, पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। ये पार्ट 3 वीडियोज मैं बना रहा हूँ और इस तरह से आप देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। फिर पिक्सल डेंसिटी में आप हाई डेंसिटी स्क्रीन है मोर पिक्सल पर इंच। आप देखते हैं कि बड़ी डिवाइसेज जो होती हैं, जो आप देखे होंगे 40,000 50,000 की जो डिवाइसेज होते हैं, हाई रेजुलेशन का जो आते हैं, उसमें और एक लो डिवाइस के जो डिवाइस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्वालिटी का डिफरेंस होता है। और उसके कलर कम्बिनेशन, एलाइनमेंट्स और क्या कहा जा सकता है उसको, मेन जो होता है कलर का इशूज होता है। तो कलर का मेन इशूज इसीलिए होता है कि उसमें 1 इंच के अंदर, जो मान लीजिए 5 इंच का एक डिवाइस है, 5 इंच का डिवाइस है, दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, लेकिन एक हाई रेजुलेशन का होता है, एक लो रेजुलेशन का। एक 4,000 का मिलता है, एक 40,000 का मिलता है। तो आप जो 1 इंच जो लो वाला रेजुलेशन है उसमें 1 इंच में जो मान ली कि 100 बाई 100 पिक्सल है, तो वही हाई रेजुलेशन वाला में 1000 बाई 1000 पिक्सल होता है। तो आप जानते हैं कि जितने पिक्सल, जितने कलर का टोन्स ज़्यादा होंगे तो डिजाइन उतना ही आपका स्मूथ दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे, उसका विजिबिलिटी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका फॉर्मूला, स्क्रीन डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्रीन विड्थ इन पिक्सल और स्क्रीन विड्थ इतना। और इसके लिए आपको मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए यहाँ पे आपको टैप करना है रिलेटेड पे, तो आप ये जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हाई डेंसिटी स्क्रीन्स में क्या होता है। आपको यहाँ पे मोबाइल में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी इमेज है, लेकिन वो इमेज आप अगर देखा जाए तो डिजाइन में इतना बड़ा आप दिए थे, लेकिन वो छोटा सा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पिक्सल देख रहे हैं बड़ी वाली डिवाइस में, लेकिन जब छोटी वाली डिवाइस है उसमें आप देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन छोटी वाली इमेजेस ज़्यादा शार्प दिखेंगे और बड़े वाला में पिक्सलेटेड दिखाई देंगे। ये होता है कि पिक्सल को कंप्रेस करता है हाई रेजोल्यूशन का डिवाइस, इसलिए वो क्लियर दिखता है। ये मेन फंडा है। यही देखिए लो डेंसिटी स्क्रीन्स में आप देख रहे हैं कि ये हाई रेजुलेशन में था और ये भी डिवाइस है, लेकिन ये लो रेजुलेशन में आप देख रहे हैं कि इमेजेस बड़े हैं और बड़ा है, फिर भी इमेज यहाँ पे सेम है, ये पिक्सलेटेड हो रहे हैं। तो ये लो रेजुलेशन का एग्जांपल है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल जो मैं बताया कि ये डिप्स जिसको बोलते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पिक्सल जो होता है, और आप देख रहे हैं कि एक पिक्सल है और एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल है। तो सपोज दैट मान ली कि लेफ्ट वाला आपका MDPI का डिवाइस है और हाई रेजुलेशन का है, और राइट वाला जो है लो रेजुलेशन का है। तो
हाई वाला में आप छोटा इमेजेस देख रहे हैं और राइट वाला में बड़ा इमेजेस देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आपका इमेजेस एक में छोटा दिख रहा है, एक में बड़ा दिख रहा है। कारण यह है कि एक ही इमेजेज मान लीजिए 100 बाई 100 पिक्सल का है, तो 100 बाई 100 पिक्सल वाली इमेजेज जो राइट साइड है उसमें बड़ा दिखेगा, लेकिन जो हाई रेजोल्यूशन का डिवाइस है लेफ्ट में वो डेंसिटी को कंप्रेस कर रहा है, क्योंकि हमने बताया कि ये 100 बाई 100 1 इंच का है, और लेफ्ट साइड में जो है मोबाइल वो भी 1 इंच के अंदर नहीं आ रहा है, वो आ रहा है करीब मान लीजिए कि 1/2 इंच के अंदर आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो इमेज है उसको कंप्रेस करके छोटा दिखा रहा है, लेकिन राइट साइड वाला में इमेजेज आपको पिक्सलेट दिखेंगे, और छोटी वाली जो है वो आपको ज़्यादा उसका डेंसिटी है, इसलिए शार्प दिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसका रेजुलेशन होता है 120, 160, 140, 360 इस तरह से। तो दोस्तों मैं हिंदी में इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे डिजाइनर को इंग्लिश नहीं आती, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग शायद जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ सकता है। तो स्केलेबल पिक्सल है, एसपी का मतलब स्केलेबल पिक्सल। तो ये जो डीपी जो होता है वो स्केलेबल पिक्सल होता है, ऑटोमेटिक वो स्केल कर लेता है। डिजाइन लेआउट का फॉर्मूला ये है, डीपी विड्थ इन पिक्सल 1 × 160 इतना। तो आपको एक फार्मूला मैं बताऊंगा इसका, कि अगर एग्जांपल के लिए कहा जाए कि एक 16 dp का ये इमेजेज है, तो 16 dp का एक इमेजेज 2x में 32/2x होगा। MDPI में इसका वैल्यू होगा 16/16 dp। तो ये इमेजेज जो 360 अगर XHDPI का है तो 32 पिक्सल वाला 16/16 में दिखेगा, जबकि MDPI में आपको 30/30 पिक्सल ही दिखेंगे, उतना ही MDPI वैल्यू होगा। तो इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एंड्रॉयड के डिवाइस के बारे में। तो सबसे नीचे जो देख रहे हैं MDPI 160, ये रेशियोज है। 1 जो है 1, 1.5, 2.0, 3.0 ये फैक्टर है। तो आपका सबसे लो रेजुलेशन का जो डिवाइस होता है, अगर 1 इंच का एरिया है, 1 इंच का एरिया है फॉर एग्जांपल, तो आपको MDPI जो लो रेजुलेशन का है उसमें 100 बाई 100 पिक्सल होंगे, जबकि 1.5 में आपको यही वाला जो है 1 इंच में 150 बाई 150 पिक्सल का होंगे। वही अगर सबसे टॉप में देखा जाए तो 1 इंच में 400 बाई 400 पिक्सल का होगा। तो आप ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा रेजुलेशन किस में होगा। 1 इंच के अंदर ये सारे के सारे पिक्सल पड़े हुए हैं, 100 बाई 100 पिक्सल, 200 बाई 200, 300 बाई 300 और 400 बाई 400, लेकिन सभी का साइज 1 इंच में है। लेकिन सबसे ज़्यादा शार्प कौन दिखेगा, सबसे टॉप वाला 400 बाई 400 पिक्सल, क्योंकि इसमें पिक्सल जो है से एक दूसरे से जो जिसको पार्टिकल्स एक तरह से कर सकते हैं, कण जिसको होता है एक मटेरियल डिजाइन में, उसी तरह से एक पिक्सल होते हैं। तो पिक्सल भी एक दूसरे से ज़्यादा करीबी मतलब कंडेंस होते हैं, जिसके कारण डेंसिटी हाई होता है। और एक 100 बाई 100 पिक्सल 1 इंच में है, तो इसका एक दूसरे से जो पिक्सल होते हैं एक ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे, तो इसलिए ये थोड़ा पिक्सलेटेड होता है। और 400 बाई 400 में जो होता है वो एक दूसरे से ज़्यादा करीब में होता है, क्लोजेस्ट होते हैं, जिसके कारण वो डिज़ाइन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और शार्प दिखती है। तो आपको ये मैं बता दूं कि MDPI का डिवाइस जो होता है उसके 4 गुना मतलब 4 × 4 अगर करते हैं फैक्टर 4 से, तो वो आपको Nexus 6 डिवाइस मिलती हैं। तो Nexus 6 डिवाइस का ट्रिपल XHDPI का मतलब हो गया कि MDPI का 4 मल्टीप्लाई है। तो ये है मेन फंडा यूनिट्स और मेजरमेंट्स का। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक्स एंड की लाइंस का। मैट्रिक्स और की लाइंस में सबसे पहले बेसलाइन ग्रिड आप देख रहे हैं। बेसलाइन ग्रिड जब भी आप वर्क कीजिए, तो एंड्रॉयड में मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा जो मल्टीप्लाई होता है, जो डिजाइन बनता है वो 8 पिक्सल ग्रिड के हिसाब से बनते हैं। 8 dp इसमें 8 पिक्सल इज इक्वल टू 8 dp होता है।
MDPI के लिए। तो आपको जब भी डिज़ाइन बनाना है MDPI के हिसाब से ही बनाना है, क्योंकि वो डिज़ाइन ऑटोमेटिक आप परसेंटेज में स्केल कर सकते हैं MDPI को। अगर MDPI को स्केल करते हैं 2x से तो आपका XHDPI डिवाइस बन जाती है। MDPI को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल XHDPI जो कि Nexus 5 है। और Nexus 4 की बात करें तो MDPI से डबल कर दीजिए तो Nexus 4 आ जाता है। Nexus 6 का बात करें तो MDPI का अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका 4x का डिवाइस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि MDPI का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Nexus डिवाइस मिल जाती है Nexus 5 की। और अगर MDPI को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है आपका Nexus 6 की। तो आपको मैं MDPI के डिवाइस पे ही डिज़ाइन बनाया जाता है हमेशा। जैसे आप देखे होंगे कि स्केच में जब डिज़ाइन बनाते हैं या फोटोशॉप में बनाते हैं तो अब हम जो साइज लेते हैं वो लेते हैं 360 नहीं 480 सॉरी 360 बाई 640 का लेते हैं डिज़ाइन। 360 मतलब 360 और 640 का साइज लेते हैं MDPI में। और इससे मल्टीप्लाई आप जब करेंगे 1x 2x 3x तो आपका MDPI XHDPI ट्रिपल XHDPI और डबल XHDPI का डिवाइस मिल जाते हैं। तो डिज़ाइन हमारा हमेशा जो बनाना है एंड्रॉयड मटेरियल डिज़ाइन फ़ोन के लिए वो बनाना है आपको 360 मल्टीप्लाई बाई 640 DPI में, जो पिक्सल के बराबर होता है। अब आपको मैं 8 पिक्सल के बारे में बता रहा था कि मैट्रिक्स जो होता है 8 पिक्सल पे चलता है। आपको सेट करना होगा ग्रिड कि जब भी आप शिफ्ट प्रेस करें, जो सेटिंग होता है प्रीफ्रेंस में स्केच या फोटोशॉप में, वहाँ पे जब एक शिफ्ट प्रेस करेंगे या इलस्ट्रेटर में फिट करेंगे तो 8 पिक्सल शिफ्ट होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए डिस्टेंस। तो 8 पिक्सल इसलिए होता है कि जितना भी फंडा यूज होता है मटेरियल डिज़ाइन में वो 8 पिक्सल से होता है। जैसे आप देखिए अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 16, 32 जितने भी आइकन्स भी होते हैं ना तो 8 के मल्टीप्लाई एरिया में होते हैं। 8, 16, 24 साइज होता है, 32, 36, 48, 56 इस तरह से साइज जो होते हैं से यूज करते हैं। तो 8 DP हमेशा जो है से आपको यूनिट के लिए फिक्स करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट में 8 पिक्सल टॉप बॉटम सभी में मैं बता देता हूं कि आप जब मार्जिन छोड़ते हैं डिज़ाइन में तो 16 DP का ओपन कर आप हमेशा लेफ़्ट और राइट मार्जिन छोड़ते हैं। तो 8 पिक्सल एक ग्रिड को कहते हैं और एक 2 हो गए तो 8 और 8 16 हो गए, तो 16 और 16 लेफ़्ट राइट 32 हो गए। तो लेफ़्ट और राइट में 16 पिक्सल का मार्जिन हम छोड़ते हैं डिज़ाइन बनाते समय। और जब iOS का टैबलेट के लिए डिज़ाइन जब बनाते हैं मटेरियल डिज़ाइन में एंड्रॉयड के लिए तो वहाँ पे आपको ये 12 DP और 24 DP लेकर के चलते हैं डिज़ाइन को, मतलब 8 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड में कौन सा कितना फ़ॉन्ट होना चाहिए, यहाँ पर ग्रिड बेस पे आपको फ़ॉन्ट दिखाया गया है कि कितने पिक्सल पे ये ग्रिड है। तो 8 DP पे यहाँ पे ग्रिड लगा हुआ है, जबकि इतना स्पेस का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 32 आ जाएगा। 4 कॉलम यहाँ पे छूटे हुए हैं, आई विल नॉट फेल और नीचे जो सब हेडर है तो 1 2 3 4 है। और इस तरह से 4 जो ग्रिड हो गए 32 के बराबर हो गए। तो जितने भी ये हैं ये फॉन्ट भी ग्रिड सिस्टम पे वर्क करता है। तो अगर स्टैंडर्ड डिज़ाइन बनाना है तो ये आपको फॉलो करना होगा। की लाइन स्पेस में आपको की लाइन के बारे में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेम्पलेट है इलस्ट्रेटर का आप या स्केच वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। मार्जिन के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये देख रहे हैं 8 का मल्टीप्लाई से मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है। ये आइकन का साइज कितना होता है ये भी दिया हुआ है, कितना मार्जिन लेते हैं ये सारे का सारे लेफ्ट और राइट मार्जिन दिया हुआ है। जैसे कि आप देखे होंगे जीमेल, तो जीमेल में आप लेफ्ट जो पैडिंग होता है इमेज का वो 16 होता है, उसके बाद आइकन होता है 48 DP का, उसके बाद 72 पे ये डिस्टेंस होता है। तो ये सभी जो स्पेक्स चल रहे हैं 8 का मल्टीप्लाई से देखिए, 8 का मल्टीप्लाई में 16 भी आता है 72 भी आता है। तो इस तरह से 80-60 ग्रिड पे वर्क करता है। यहाँ पे 3
यहाँ पे ऊपर जो है से आप देखे होंगे कि स्टेटस बार जो यूज होता है 24 डीपी का होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 आता है। आप जब एप बार की बात करते हैं जो ऊपर में जिसको एक्शन बार बोलते हैं, वो भी आपको 56 होता है, जो कि 8 7 जा 56 होता है। तो 56 डीपी का जो होता है, ये जो होता है आपको यूज किया जाता है एप बार। और नीचे जो है 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे भी आप 48 डीपी के इज इक्वल टू यहाँ पे लिया गया है। ये आप जो ग्रिड देख रहे हैं 4 वाली पार्ट, ये आपको जो है एक लिस्ट की हाइट जो है 56 के बराबर है करीब। तो आपको मैं बता दूं कि स्पेस क्या होता है। मटेरियल डिजाइन का स्टेटस बार की हाइट जो होती है वो 24 डीपी होता है। आपको 24 डीपी में बता दूं कि ये जितने भी वैल्यू आपको दिख रहे हैं एमडीपीआई में वैल्यू जो होता है पिक्सल के बराबर होता है। मतलब 20, अगर एमडीपीआई में डिजाइन 24 डीपी का है तो वो आपको एमडीपीआई का जो पिक्सल वैल्यू होगा 24 होगा। अगर इसी का अगर नेक्सस 5 में करेंगे तो नेक्सस 5 का डिवाइस मैंने बताया कि इसका डीपी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पिक्सल वैल्यू निकल जाता है। 24 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है। और 72 जो होगा आपका स्टेटस बार की हाइट होगा पिक्सल में नेक्सस 5 के लिए। 96 पिक्सल जो होगा हाइट जो होगा नेक्सस 6 में होगा, क्योंकि वो 4 से मल्टीप्लाई होता है एमडीपीआई के वैल्यू का। तो ये सब एमडीपीआई वैल्यू दिया हुआ है। जो स्टेटस बार में 24 डीपी है, टूल बार 56 का होता है, सब टाइटल 48 डीपी का होता है, लिस्ट आइटम 72 डीपी का होता है, जो कि आप लिस्ट आइटम देख रहे हैं। ये देखिए 1 नंबर है वो 24 डीपी का है, और 2 नंबर जो आप देख रहे हैं ये बार इसको बोलते हैं, इसका हाइट है 56 डीपी। और जो 3 नंबर पे देख रहे हैं इसका है 48 डीपी। और जो लिस्ट का देख रहे हैं 4 नंबर का, ये है आपको 72 डीपी का। तो ये सारे के सारे डिज़ाइन देख रहे हैं, और ये हम पैडिंग भी दिखा रहे हैं आपको 16 डीपी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ये जो 5 नंबर का आप देख रहे हैं 8 डीपी पैडिंग है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बताएं कि ग्रिड हमेशा 8 डीपी से कम नहीं होता। कहीं भी स्पेस होगा तो 8 डीपी से कम नहीं होगा, 8 डीपी से ही स्टार्ट होता है। तो 24 डीपी 56 डीपी ये सब आप स्पेस बिटवीन कंटेंट एरिया अगर 2 सेक्शन में है, जैसे ये फाइल्स हैं और ऊपर वाला फोल्डर्स है, तो यहाँ पे जो सेक्शन डिवाइड हो रहा है इसमें 8 डीपी आपको यूज करना है। और इस तरह से अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। राइट साइड में आप देख रहे हैं 32 पिक्सल के डिफरेंस पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे 1672 1632 आ रहा है, ये 8 के मल्टीप्लाई से आता है। तो 8 जो होता है एक बेस सिस्टम है डिज़ाइन का, 8 पिक्सल 8 डीपी जो होता है। तो ये आपको ये सारे के सारे मैं दिखा रहा हूँ। रेशियो में अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो आपको द एस्पेक्ट रेशियो आर ये हैं, इस एस्पेक्ट रेशियो में हमेशा इमेज का साइज आपको लेना है। अगर कैमरा यूज करते हैं तो 1:1 में आपको, मतलब 1:1 रेशियो में आपको स्क्वायर इमेज लेना चाहिए। 16:9 में आपको इमेज लेना चाहिए। 32 रेशियो में 4, ये सारे के सारे रेशियो हैं, और इस रेशियो में आप हमेशा यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप 16:9 है, यहाँ का मतलब है कि ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक 16:9 है रेशियो। ये है 3/2, यहाँ से लेके 3 रेशियो 2 जो है ऊपर से लेकर के यहाँ से स्टेटर बास से नीचे अगर लेते हैं, और 3.2 या 3.2 रेशियो 1:1 रेशियो है। ये बहुत सारे चीज़ें आपको ध्यान देंगे। कैमरा जब यूज़ करते हैं तो हमेशा स्क्वायर यूज करते हैं, तो 1:1 मतलब स्क्वायर एरिया होना चाहिए। ये 3/4 का है। स्क्रीन विड्थ इस तरह से देखिए, ये इमेज यूज किया गया 3:3 रेशियो 2 में यूज किया गया है ये इमेजेज। तो ये सारे के सारे चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा, क्योंकि कोई ऐसे बताते नहीं है इस तरह से जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और 8 पिक्सल वाला ये जो ग्रिड है मैं बता देता हूँ कि ये आप सोचे होंगे कि 1:8 टेक्स्ट का बॉक्स क्यों बना हुआ है। तो 8x का बॉक्स 1x का मतलब होता है एप बार की हाइट। तो एप बार की हाइट
मोबाइल में अलग होता है, एंड्रॉयड मोबाइल में, और इसमें जो होता है टैबलेट में अलग होता है। जैसे कि आप 56 जो होता है वो मोबाइल में होता है, तो आपको जितना एप बार की हाइट होती है, मान लीजिए मोबाइल में आपका एप बार की हाइट जो हो गया 56 DP है, तो 56 DP को एक बॉक्स मानेंगे। तो एक बॉक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दी 8 से तो 8x हो गया, तो 8x जो हो गया विड्थ हो गया उसका, ये आपको बताया गया है। जैसे आपको कभी भी नेविगेशन राइट पैनल लेना होता है तो कितना लेंगे, तो आप अगर टैबलेट की बात करूं तो टैबलेट में एप बार की हाइट जितना होगा उससे 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट साइड का पैनल आपको आ जाएगा, उतना DP हो जाएगा। मान लें कि आपका जो एप बार की हाइट 50 DP है, तो 50 DP में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही राइट साइड का आपको पैड ये जो साइड नेविगेशन आ रहा है वो लेना होगा। 2x यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और एक 2x बॉक्स है। 2x का मतलब होता है कि एप बार का डबल मल्टीप्लाई जो होता है, ये फ्लोटिंग बटन वहाँ पे यूज होता है। ये सारे के सारा आपको यूनिक्स पॉइंट दिए हुए हैं कि कहाँ से कौन सी पॉइंट कितना लेना चाहिए। तो ये सारे के सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे आप कमेंट करें और मैं आपको और भी बताने का कोशिश करूँगा। आपको मैं ये भी बता दूँ कि इमेज जो होता है वो 40, जब आप कोई भी अवतार इमेजेज यूज करते हैं तो उसका जो डायमेंशन होता है, टोटल डायमेंशन होता है 48 DP का होता है, जिसमें आपको 4 DP लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो होता है, जो आप पर्पल कलर का जो शेडेड देख रहे हैं वहाँ पे आपको 4 DP का जो बाहर वाला एरिया है वो है आपको 48 DP, जिसमें 4 DP जो है वो पैडिंग दिया हुआ है। और जो मेन जो साइज है सर्कल का, जो इमेज अवतार इमेजेज का जिसको पिक्चर प्रोफाइल बोलते हैं, वो 40 DP का है। और जब भी आप आइकन यूज करते हैं नेविगेशन एक्शन बार पे या एप बार के जो टॉप में होता है, जहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर होता है, वो जो एप बार टॉप वाला स्टेटस बार के नीचे, वहाँ पे आपका जो फोकस एरिया होता है, टैपेबल एरिया, क्योंकि आप 24x24 आइकन का साइज है, इतना में यूजर टैप नहीं कर पाता है। पता चलता है कि मैं बार बार टैप कर रहा हूँ लेकिन टैप हो नहीं पा रहा है जो एक्शन लेना है। तो उसके लिए कुछ ट्रांसपेरेंट एरिया होता है जो आप पर्पल कलर के शैडो में देख रहे हैं, वो हमारा फोकस एरिया होता है। उस पर टैपेबल एरिया बनाने के लिए कि यूजर को अगर साइड में भी टैप कर देता है तो वो एक्शन लिया जा सकता है, इसलिए वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये अवतार इमेज 40 DP का, आइकन 24 DP का, और टच टारगेट जो होता है टोटल 48 DP का होता है। इसी तरह बटन्स में भी यूज होता है। बटन का पूरा एरिया जो होता है 48 DP का होता है, लेकिन आइकन्स का जो साइज होता है वो 36 हाइट होता है। तो 36 के अलावे जो आप देख रहे हैं 6 पिक्सल जो टॉप बॉटम में 6 पिक्सल, वो एक्स्ट्रा एरिया है जो टैपेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप 48 DP का बटन बनाते हैं तो थोड़ा हाइट बहुत ज़्यादा होगा और डिजाइन लगता है, तो आपका वर्क करेगा 48 एरिया टैपेबल, लेकिन साइज बटन का जो होगा वो होगा 36 पिक्सल का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और मटेरियल डिज़ाइन बनाने में काफ़ी मदद करेगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स। और नेक्स्ट आपको टॉपिक बताने जा रहा है स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर कैसे मटेरियल डिज़ाइन में यूज किया जाता है।